Hello student, how are you? I hope all of you are good. स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं आज, है ना। बहुत ही ट्रिक की बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और मतलब क्वेश्चन ऐसा कराएंगे हम आपको जो आपको करने में भी मजा आए। कॉन्सेप्ट सारे आपको क्लियर कराएंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आप वीडियो को नहीं देखते हैं, डाउनलोड कर लेते, प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड करके मत देखिए। आपको वीडियो देखना है तो प्लीज़ ऑनलाइन देखिए वीडियो को, क्योंकि आप डाउनलोड करेंगे और ऑनलाइन देखेंगे, दोनों कंडीशन में आपको सेम डाटा यूज़ होगा। तो प्लीज़ आप जो वीडियो जब भी देखते हैं तो उसको डाउनलोड मत करना, उसको आप ऑनलाइन देखना, क्योंकि आप डाउनलोड कर ले रहे हैं वीडियो को, तो इससे क्या हो रहा है कि चैनल पे व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन वॉच टाइम नहीं आ रहा है, और वॉच टाइम नहीं आने की वजह से वीडियो जो है सर्च पे नहीं आ रहा है, और सर्च पे ना आने की वजह से चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ इस चैनल के ग्रो में आपका योगदान ज़रूर दें। और जहाँ तक है, एक मैंने नया चैनल बनाया है फिजिक्स वायरस के नाम से, आप जाके सर्च करेंगे फिजिक्स वायरस तो आपको मिल जाएगा चैनल, ठीक ना। और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट सेक्शन में भी है, ठीक ना। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद, या अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपको फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिजिक्स वायरस को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं विविध उदाहरण में से या विविध अंकिक उदाहरण में से। देखिए उदाहरण नंबर 18 है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव क्रमशः 30 न्यूटन पर कूलम तथा 5 जूल पर कूलम है। ये वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू दे रखा है, ये वैद्युत विभव का वैल्यू दे रखा है। गणना कीजिए या ज्ञात कीजिए प्रेक्षण बिंदु से आवेश की दूरी और आवेश का परिमाण। तो हमें दूरी निकालना है और आवेश निकालना है, ठीक है ना। तो सिंपली हमारे पास दे रखा क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। दिया है गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 30 न्यूटन पर कूलम और विभव दे रखा है 15 जूल पर कूलम, ठीक है। 15 जूल पर कूलम विभव दे रखा है। हमें ज्ञात करना है, फर्स्ट हमें निकालना है दूरी R और सेकंड हमें निकालना है Q आवेश। सबसे पहले जो चीज आपको दे रखा होता है उसको आप लिख लीजिए, ठीक ना। आफ्टर देन आप स्टार्ट कीजिए। तो देखिए हमें पता है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, और विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। अब दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड कर देंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा E/V इज इक्वल टू 1/R, ठीक है। तो R इज इक्वल टू मिलेगा हमें V/E, डेट इज इक्वल, V का वैल्यू है 15 और E का वैल्यू है 30। V का वैल्यू है 15, E का वैल्यू है 30। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके रिलेशन निकालेंगे। इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1/2, तो R बराबर हो जाएगा 0.5 मीटर। R निकल गया। अब R निकल गया तो हम Q भी निकाल सकते हैं। तो विभव का फॉर्मूला यूज करते हैं, विभव V, विद्युत क्षेत्र का भी यूज कर सकते हैं, विभव का भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। V का वैल्यू है 15 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q हमें निकालना है बटे R का वैल्यू कितना है 0.5। तो 0.5 के 15 से गुणा होगा, तो 15 पंजे 75, तो 7.5 बटे 9 इसके डिवाइड में जाएगा, गुणा 10 की घात 9 बराबर Q। 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो Q बराबर हो जाएगा 9 दूना 18, सॉरी 9 में 81 ज्यादा हो जाएगा, 9 72, 9 72 बचे कितना 3, तो 35, 9 चुक 36, 4 बार में कट जाएगा, लगभग में ले लेते हैं, गुणा 10 की घात माइनस का 9, तो बराबर 8.4 गुणा 10 की घात माइनस का 10 कूलम। तो Q बराबर ये हो गया 8.4 गुणा 10 की घात माइनस का 10 कूलम। अगर इस
चैप्टर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेना एक बार, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक मिल जाएगा आपको। नहीं मिला तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि सर लिंक नहीं है। चलिए, ये हो गया हमारा क्यों। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। षष्ठभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। कह रहे कि एक षष्ठभुज दे रखा है, इस षष्ठभुज के केंद्र पर कितना विभव होगा ये हमें ज्ञात करना है। देखिए इस पे जो विभव होगा इन सभी आवेशों के कारण होगा, ठीक है, और सभी पे आवेश जो है समान है, सेम अमाउंट में है, तो एक के कारण जितना विभव होगा उतने विभव को 6 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल विभव निकल जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो केंद्र पर विभव, केंद्र पर विभव V बराबर 6 गुणा एक बिंदु आवेश के कारण विभव। एक बिंदु आवेश के कारण विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। देखिए अब समषष्ठभुज है, क्या है, समषष्ठभुज है, तो समषष्ठभुज की केंद्र से शीर्ष तक की जो दूरी है वो भुजा के बराबर होती है, ठीक है ना। इसको समझ लीजिए एक बार किस तरीके से, क्योंकि इसके सेंटर पे जो कोण बनता है ना, यहाँ पे समषष्ठभुज का एक पार्ट ले लेना त्रिभुज, ये वाला कोण 60 डिग्री का है। अगर ये 60 डिग्री का तो ये दोनों भुजा बराबर होंगे, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाते हैं, ये कोण बराबर तो ये भी 60 और ये भी 60, तो एक समबाहु त्रिभुज बनता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये इसका केंद्र है, ये वर्टेक्सेस है, एक पार्ट लिया है बस। मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ, आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। ये हमारा भुजा दे रखा है ए, ठीक है ना, समषष्ठभुज है, तो इसके केंद्र पे जो कोण बनेगा वो कितने का डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। तो एक कोण 60 डिग्री का, अगर ये 60 डिग्री का तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 120, और 120 का आधा 60 और ये 60, ये 60 का हो जाएगा। तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया, और समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, तो ये इनका भी लंबाई कितना जाएगा, ए के बराबर है, तो तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ए दे रखा है, यहाँ पे ए ले लेते हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी दिया है, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, दिया है Q बराबर 5 माइक्रोकूलम, तो 5 गुणा 10 माइनस का 6 कूलम, और A इक्वल टू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर। क्लियर है। तो V बराबर हो जाएगा 6 गुणा 9 गुणा 10, 9 इसका वैल्यू जाएगा 9 गुणा 10, 9 गुणा Q का वैल्यू है 5 गुणा 10 माइनस का 6 बटे 0.1, पॉइंट हटा देंगे, ऊपर लग जाएगा 0, कितना जाएगा 50, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 300 गुणा 9 गुणा 10, देखिए 9 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 3, 9 तिया 27, तो ये जाएगा 2700 गुणा 10, 3, तो यह 2.7 गुणा, देखिए दशमलव को यहां पे लाएंगे ना 3 स्थान पहले, ठीक है ना, 3 स्थान पहले लाएंगे यहां पे उठा के, तो 3 पावर का जाएगा बढ़ जाएगा, तो 10/6 हो जाएगा, तो 2.7 गुणा 10/6 वोल्ट, आंसर हो जाएगा वोल्ट में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज करेंगे आप। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना आप। देखिए 2 आवेश 5 गुणा 10 माइनस का 8 कूलम तथा -3 गुणा 10 माइनस 8 कूलम के परस्पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों से होकर नपने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा, अनंत पर वैद्युत विभव 0 मान लीजिए। अनंत पे वैद्युत विभव क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि 2 बिंदु आवेश है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 बिंदु आवेश हैं, यहां पे दे रखा है आपका 5 गुणा 10 माइनस का 8 कूलम का आवेश है, और दूसरा है यहाँ पे -3 गुणा 10 माइनस का 8 कूलम का आवेश है, माइनस का 8 कूलम, ठीक है। 2 बिंदु आवेश दे रखा है Q1 एंड Q2। तो कह रहे कि इस Q1 एंड Q2 को मिलाने वाली रेखा पर
एक ऐसा बिंदु निकालना है जहां पे वैद्युत विभव शून्य है। तो एक तो इसके मिडिल में कहीं हो सकता है। एक केस, फर्स्ट केस, जब बिंदु दोनों आवेशों के मध्य हो, एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन इसके बाहर भी हो सकता है। तो पहला कंडीशन देखते हैं। मान लेते हैं इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र है, सॉरी वैद्युत विभव शून्य है। ये डिस्टेंस x ले लेंगे और टोटल डिस्टेंस यहां पे हमारे पास 16 दे रखा है। तो ये वाला डिस्टेंस 16 माइनस एक्स, टोटल कितना दे रखा है? 16 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये हो जाएगा x। तो AP बराबर हो जाए x सेंटीमीटर, ठीक है, और PB इज इक्वल टू 16 माइनस x सेंटीमीटर। माना बिंदु P पर विभव शून्य है, इसलिए V1 या VA प्लस VB इज इक्वल टू 0। VA का मतलब A की वजह से यहां पे विभव और VB का मतलब V की वजह से यहां विभव। टोटल विभव कितना होगा? VA प्लस VB इज इक्वल टू 0। डेट इज इक्वल टू VA इज इक्वल टू माइनस VB के बराबर होगा। VA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP, डिस्टेंस कितना है? AP लेते हैं, बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन BP। इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा Q1 अपॉन AP बराबर Q2 अपॉन BP माइनस में। तो यहां पे अगर देखेंगे तो AP अपॉन BP इज इक्वल टू माइनस Q1 अपॉन Q2। AP इधर चला जाएगा, Q2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। अच्छा, अब इसका वैल्यू रख देते हैं। तो AP का वैल्यू कितना है हमारे पास? x, और BP का वैल्यू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू Q1 का वैल्यू कितना है? 5 गुणा 10 माइनस का 8 बटे Q2 का वैल्यू कितना है? माइनस का 3 गुणा 10 माइनस का 8, और ये माइनस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। रेशियो में है इसलिए सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने देते, मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो 3x और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंजे 80 और माइनस का 5x, 5 को दे लेंगे तो 5 और 3 कितने जाए? 8, 8x बराबर 80, तो x बराबर कितने जाए? 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। मतलब A से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, A से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P है, और इस बिंदु P पर वैद्युत विभव का जो मान है वो शून्य है। नेक्स्ट, जब बिंदु दोनों आवेशों से बाहर हो, ठीक है। पहले कंडीशन में था अंदर, और सेकंड कंडीशन में कि दोनों से वो बाहर हो। जैसे यहाँ पे Q1 आवेश है, यहाँ पे Q2 आवेश है, ठीक है। ये नेगेटिव आवेश है ना, यहाँ पे कितना है? 5 गुणा 10 माइनस 8 कूलम आवेश है, और यहाँ पे माइनस 3 गुणा 10 माइनस का 8 कूलम आवेश है, माइनस में है, ठीक ना। तो हमेशा जो पॉइंट आएगा जहां पे वैद्युत विभव शून्य है, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा, जिसमें चार्ज का वैल्यू कम है, ठीक ना। तो इससे मान लेते हैं इस डिस्टेंस पे जाके, मतलब B पॉइंट से X डिस्टेंस पे जाके, पॉइंट कोई P है और इस पॉइंट P पे विभव शून्य है, और ये डिस्टेंस X है। तो यहां से, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 16 मीटर है, तो टोटल जो डिस्टेंस जाएगा वो x प्लस 16 हो जाएगा। कितना जाएगा? x प्लस 16 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस पॉइंट P पे यहां पे अगेन वैद्युत विभव कितना? शून्य है। तो बिंदु P पर विभव शून्य है, इसलिए VA प्लस VB इज इक्वल टू अगेन 0। दोनों के कारण विभव कितना होगा? दोनों का योग 0 के बराबर हो जाएगा। तो VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ VB, तो VA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय AP, डेट इज इक्वल टू ये जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन BP माइनस में, क्योंकि माइनस का साइन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो Q1 अपॉन AP इज इक्वल टू माइनस Q2 अपॉन BP। यहां से हम
ए पी अपॉन बी पी निकाल देते हैं, तो ए पी अपॉन बी पी, ए पी का तो मल्टीप्लाई है तो माइनस क्यू वन बाय क्यू टू, तो ए पी इज इक्वल टू वॉट, ए पी इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्सटीन, ए पी इज इक्वल टू वॉट एक्स प्लस सिक्सटीन एंड बी पी इज इक्वल टू एक्स, तो डेट इज इक्वल टू एक्स, इक्वल टू ये जाएगा क्यू वन का वैल्यू 5 गुणा 10 की घात माइनस का 8 और Q2 का वैल्यू है माइनस का 3 गुणा 10 की घात माइनस का 8, माइनस ये कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3x प्लस 16 3 जा 48 बराबर जाएगा 5x, 3x को ले जाएंगे तो 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे इतना आएगा 2x बराबर 48, तो यहां से x बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मतलब B चार्ज से, मतलब जहां पे B चार्ज रखा है -3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम चार्ज रखा, उसे 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वैद्युत विभव कितना होगा, 0 होगा, ठीक ना। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, देखिए किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर वी एक्स वाई जेड इक्वल टू 6x माइनस का 8x बाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 6y जेड माइनस का 4z स्क्वायर मूल बिंदु पर स्थित 2 कूलम के बिंदु आवेश पर वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। कह रहे कि मूल बिंदु पर 2 कूलम का वैद्युत आवेश है, 2 कूलम के वैद्युत आवेश रखा है और उस पर कितना बल लगेगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा मूल बिंदु पर। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है विभव दे रखा है V बराबर ये आपका 6x प्लस 8 माइनस 8x वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 6y जेड और माइनस का 4z का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो ये वैद्युत विभव दे रखा है, तो हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध होता है 3 डायमेंशनल में, ठीक है ना। E वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E बराबर ये होगा आपका, ये बराबर होता है डेल V अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V अपॉन डेल जेड डेल वाई जे कैप प्लस डेल V अपॉन डेल जेड के कैप। ये हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था, एक वीडियो होगा वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध वाला, तो उसको जरूर देखें, उसी में हमने इसको ड्राइव किया था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डेल V अपॉन डेल एक्स निकाल देते हैं। तो डेल V अपॉन डेल एक्स, तो डेल अपॉन डेल एक्स और V का वैल्यू हो जाएगा 6x प्लस 8 माइनस 8x वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस 6y जेड माइनस का 4z स्क्वायर। देखिए आपको यहाँ पे पहली बार डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले अगर x के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो याद रखना x को छोड़ के बाकी y और z कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 6x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6 और माइनस का 8x, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो माइनस 8y का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, नो प्रॉब्लम, इतना हो जाएगा हमारा d, और बाकी इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0, क्योंकि इन तीनों टर्म्स में कहीं पे भी x नहीं है। ऐसे हम निकालेंगे डेल v अपॉन डेल y, तो डेल अपॉन डेल y दैट इज इक्वल टू 6x माइनस 8x वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 6y जेड और माइनस का 4z स्क्वायर। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z कांस्टेंट होगा और बाकी y वेरिएबल होगा। तो x और z का कांस्टेंट डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा, जिसमें y नहीं होगा, जिस वाले टर्म्स में। जैसे इस वाले टर्म्स में y नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस इसमें y है तो x कांस्टेंट, 8x कांस्टेंट हो गया, y स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2y, तो 8x इंटू 2y माइनस 8y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस का 6z माइनस का 0, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन कितना जाएगा 1, और उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 16xy माइनस का 8 प्लस का 6z, ये हो गया डेल v अपॉन डेल y का वैल्यू। अब निकालें डेल v अपॉन डेल z। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछा गया है 1-2 बार, तो इसको आप देख लेना क्वेश्चन, और सीखना चाहिए आपको बस, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल जेड,
देखिए डेल जेड जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो 6x माइनस का 8x बाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 6yz और माइनस का 4z का स्क्वायर। ठीक है, अगेन वही z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो z वेरिएबल होगा और x और y कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस का 6y क्योंकि z का हो जाएगा 1 और 4z स्क्वायर, z स्क्वायर का हो जाएगा 2z, 2 इंटू 4 तो माइनस का 8z। तो E बराबर हो जाएगा डेल x डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस आई कैप में डेल y अपॉन v डेल y प्लस डेल वी अपॉन डेल z के कैप और ये जगह j कैप के साथ। तो आई कैप डेल वी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू देखते हैं, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू है 6 माइनस 8y स्क्वायर, तो यह 6 माइनस 8y स्क्वायर प्लस j कैप और डेल वी अपॉन डेल वाई का वैल्यू है माइनस का 16xy माइनस का 8 प्लस का 6z, तो रखेंगे माइनस का 16xy माइनस का 8 और प्लस का 6z और प्लस के कैप और इसका वैल्यू हो जाएगा 6y माइनस का 8z। क्लियर है? एट ओरिजिन मतलब एट मूल बिंदु पर, मूल बिंदु 0,0,0 पर वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि 0,0 पर हमें क्या निकालना, बल निकालना है, मूल बिंदु पर बल निकालना है। तो मूल बिंदु पे बल निकालने के लिए मूल बिंदु पे कितना वैद्युत क्षेत्र है वो पता होना चाहिए। तो 0,0 पर वैद्युत बल लगाएंगे तो यहाँ पे x बराबर 0 रख देंगे, y बराबर 0 रख देंगे और z बराबर कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो 6 माइनस 0 6, तो 6 आई कैप, इस वाले टर्म में माइनस का 8 बचेगा तो माइनस का 8 जे कैप और इसमें कोई भी टर्म्स नहीं बचेगा तो प्लस 0 के कैप, क्योंकि बाकी सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एक्स और वाई का वैल्यू रखने पे। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचा है ये बचा है 6 आई कैप माइनस का 8 जे कैप। सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गया, ये नेगेटिव में होता है। किसमें होता है? नेगेटिव में होता है। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव, इसमें बस मल्टीप्लाई करके बाहर नेगेटिव रख देना। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव माइनस का 6 और ये प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस वाले टर्म्स में। ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना मिस सही कर लेना आप। अच्छा, अब बल निकालना, तो बल कैसे निकालेंगे? तो बल बराबर हो जाएगा हमारा Q आवेश पर बल F बराबर होता है Q इंटू ई, क्या था, Q इंटू ई। Q का वैल्यू देखा 2 कूलम, कितना रखा है 2 कूलम, क्वेश्चन में देख दिया है Q इक्वल टू 2 कूलम, Q बराबर 2 कूलम, तो 2 इंटू ई माइनस 6 आई प्लस 8, ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का 12 आई प्लस का 16 जे कैप, ये हो जाएगा फोर्स। मैग्नीट्यूड परिमाण कितना हो जाएगा इसका, परिमाण F मॉड अगर निकालेंगे तो F मॉड इक्वल टू जाएगा रूट ऑफ माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 12 और 16 4 कॉमन आएगा तो 4 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा आपका 4 का स्क्वायर और 4 बाहर आ जाएगा और रूट ऑफ 3 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना है 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5, तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 न्यूटन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उस पर कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा, 20 न्यूटन का फोर्स उसमें एक्ट करेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप सीखा होगा, नहीं आया समझ में थोड़ा सा एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करके देखिए और स्लो मोशन में इसको रिवाइज करके देखिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे उम्मीद भी करूंगा, ठीक ना, और आपसे मैं दिल से चाहता हूं कि हमारा जो नया चैनल है फिजिक्स वायरस, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो आपको वीडियोस मिलेंगे वो फिजिक्स वायरस पे मिलेंगे। इसमें मैं
वीडियोस अपलोड करूँगा आने वाले चैप्टर्स के। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के शेयर ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के शेयर ज़रूर कर देना। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉन्फिडेंस पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कॉन्फिडेंस पॉइंट को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।